Okay, then good afternoon to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP एग्जाम। आज बात करेंगे हम 848 पोस्ट कोड के बारे में। तो 848 पोस्ट कोड जो आप लोगों का है, जिसमें आप लोगों को पता है 19 सितंबर को आपका पेपर है। 120 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स आप लोगों का कंप्यूटर का आएगा, और बाकी जो आप लोगों के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बाकी जो आप लोगों के 50 क्वेश्चन होंगे वो सारे आप लोगों के पूछे जाएंगे। किससे? वो आप लोगों के पूछे जाते हैं आप लोगों के जीके, रीजनिंग, हिंदी वगैरह के। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। यहाँ से आप लोगों को काफी बेनिफिट होने वाला है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में गाइड करूंगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी गाइड करूंगा कि अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसमें आप लोगों को 120 क्वेश्चन जो आप लोगों के कंप्यूटर के होते हैं, वो क्वेश्चन की कंप्लीट आप लोगों को डिस्कशन की गई है यहाँ पे। मतलब जितने भी आप लोगों के टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उन सभी टॉपिक को मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया है, और आप लोगों के लिए बेनिफिट देके रहेगा, आप लोगों को ये श्योरिटी है। ठीक है, तो ये 50+ कंप्यूटर की ही आप लोगों की क्लासेस हैं, और अगर आप में से कोई स्टूडेंट 50+ के एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस लेना चाहता है, जैसे इसका तो प्राइस जो मैंने रखा है 500 रुपये है, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर रहेगा। अगर आप लोग अपने 50 क्वेश्चन जीके के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जीके आप लोगों का एक तरह से देखा जाए 6 या 7 सब्जेक्ट इसमें कवर करने पड़ते हैं, तो इसके लिए 1000 फीस रहेगी आप लोगों की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें आप लोगों को जीके आता है, उसके लिए सफिशियंट है आप लोगों का। बट कंप्यूटर में आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और इसकी फीस 1000 इसलिए रखी जाती है क्योंकि कंप्यूटर आप लोगों का जो 500 रुपये का है वो अकेला एक ही सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को 6 या 7 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए इसकी फीस अलग से है। तो ये टोटल कोर्स जो आप लोगों का है वो 1500 रुपये का है, और सिंगल कोर्स आप लोगों का 500 रुपीज का है। तो ध्यान रखिए इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस देख लीजिए क्या है आप लोगों का। मैं यहाँ पे सिलेबस जो डिस्कस करूंगा वो कंप्यूटर का ही करूंगा। सिलेबस में आप लोगों को कंप्यूटर मेमोरी पूरी पढ़नी है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मेमोरी यूनिट, नंबर सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, नेटवर्किंग है, इंटरनेट है, सिक्योरिटी है, बेसिक लैंग्वेज, और आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं सारे करवाए हुए हैं, और काफ़ी अच्छे से करवाए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको खुद ही पढ़ना है, तो प्लीज़ ये सारे टॉपिक तैयार कर लेना। जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, इन सब टॉपिक की आप लोग स्क्रीनशॉट लिख ले लीजिए, और आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मेरी हेल्प आप लोगों को मिल जाएगी। ये जितने भी टॉपिक आप लोगों को दिख रहे हैं, ये टॉपिक आप लोगों को सिर्फ एक एक बार ही वीडियो में देखने पड़ेंगे, आप लोगों के क्लियर होते जाएंगे, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ लेंगे, आप बड़े आराम से इनका आंसर देते रहेंगे। ठीक है, फिर ये वाले हैं आप लोगों के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। आप लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आता है, लोडर आता है, लिंकर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, जिसमें आप लोगों के कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर आप लोगों के आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप लोगों के, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। इनमें से सीधे 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल डीप लेवल पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को लैंग्वेज है, जिसमें लैंग्वेज में आप लोगों को बेसिक पता होने चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। सी हो गया, जावा हो गया, HTML हो गया, ओरेकल हो गया, इनके डेवलपर के बारे में पता कर लेना, कंपनी, कंट्री, ये सारी चीज़ें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, करेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस, फिर फाइल एलोकेशन आप लोगों का हो गया, NTFS, न्यू जो भी आप लोगों के होंगे, फिर ये आप लोगों के सारे हैं। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, फिर MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आप लोगों ने ध्यान से पढ़ने हैं। इसके अलावा MS ऑफिस में आप लोगों को ये सब कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। वर्जन होंगे, क्लोज एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होंगे, वर्जन, इनके एक्सटेंशन क्या है, शॉर्टकट की क्या है, ऑल टूल एंड फंक्शन, F1 से लेकर F12 का क्या रोल रहता है MS ऑफिस के अंतर्गत। इसके अलावा आप लोगों ने इंटरनेट को पढ़ना है कि इंटरनेट का मीनिंग क्या है, इसका फर्स्ट यूज कहाँ पे हुआ, WWW क्या है, ARPANET क्या है, डेकनेट क्या है, VSNL आप लोगों का क्या है, फादर ऑफ इंटरनेट क्या है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से मत पढ़ लेना। इसके अलावा नेटवर्किंग में टॉपिक देख लीजिए, वायर का है, वायरलेस का है, जिसमें रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, वेव। इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लोगों के WWW, WWWC, IETF, IANA, TRAI, DOT, NET,
न्यूट्रलिटी क्या होता है, टाइप्स क्या होंगे नेटवर्क के, बीपीएन, आईएसडीएन, ईडीएन, टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एफटीपी, गॉफर, पीओपी 3, आईएमएपी, एसएनएमपी, एमपी, फिर आप लोगों का टेलनेट है, एमआईएमई है, वीआईओपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्किंग के डिवाइस कौन कौन से हैं ये सारे आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत मॉडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, टीसीपी एंड आईपीओ लेयर होती हैं। फायरवॉल आप लोगों की सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ और फुल डुप्लेक्स आप लोगों के। ओएसआई जो ओपन सिस्टम में होता है आप लोगों का, उसके नेटवर्क मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ पे होती हैं, किस सीक्वेंस में होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ईमेल को पढ़ लेना अच्छे से, सिक्योरिटी, ट्रैप्स, वायरस, मॉलवेयर, डीवीएमएस देख लेना, एचटीएमएल, सीएसएस, विंडोज। ये सब चीजें जो आप लोगों की हैं ये सारी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये जितने भी लेक्चर हैं पहले ये लाइव हुआ करते थे तब इनकी फीस 1,000 रुपये थी, बट अभी मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ और इसमें पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोगों को 500 में सिर्फ वीडियो वीडियो मिलेंगी। ठीक है, पीडीएफ आप लोग अगर एमसीक्यूज के साथ साथ डिटेल चाहते हैं तो आप लोगों को पता है 250 की आप लोगों को पड़ेंगे, वो अलग पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए कोई बुक को जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको भी आप लोग अच्छे से कर लोगे तब भी आप लोगों का काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना है। कोई भी डाउट होगा, आप लोगों को किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।